शुभन ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप नजर डालें रन रेट पर, रन रेट इस वक्त 2.95, यानी बैस बॉल गया विंडो से बाहर। दोस्तों, दावे थे कि हार हो या जीत हो, हम अपने अंदाज में खेलेंगे, हम बेखौफ होकर खेलेंगे, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पहले दिन बैज बॉल क्रिकेट की हवा निकल गई। बैस बॉल को किसने लगाम दी? अगर कोई पूछे तो कहना इंडिया के फास्ट बॉलरों ने भाई बैस बॉल को लगाम लगाई थी। क्योंकि यार आज जिस हिसाब से इंडिया के भाई फास्ट बॉलरों ने बॉलिंग करवाई है, चाहे भाई स्पिनर हो गए इंडिया के, यार बोल के कह रहे थे कि भाई हमें बाउंड्री मारो, हमें मारो भाई। इंडिया के भाई बॉलर कह रहे थे हमें मारो, और वहां पे जोए रूट हंस रहा है, हैरी ब्रूक हंस रहा है। मतलब कि यार इंडिया के जो बॉलर थे ना, वो बोल रहे थे कि भाई हमें बाउंड्री मारो, नहीं मार रहे थे। क्यों नहीं मार रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि भाई मारेंगे तो आउट हो जाएंगे। इंग्लैंड यहां से बस इतना सा चाहता है कि हम इंडिया को ठीक उसी तरीके से 2 दिन तक फील्ड में रखें जैसे इंडिया ने हमें रखा था दूसरे मैच में। ये वाली सोच के तहत वो खेल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बाकी तो उसको घंटा समझ में आ नहीं रहा। इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है। इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है। एक तरह से टेम्पलेट सेट कर दिया उन्होंने। क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को? इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते थे, सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है, हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे। मैं समझता हूं कि आज ये कोई लंबी रनों वाली पिच मुझे नहीं नजर आई, इसलिए कि फास्ट बॉलर का अभी भी बॉल कैरी कर रहा है, कीपर कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फॉर बॉलर्स, और डिपेंड करता है कि इंडियन बॉलिंग, इसलिए कि मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश प्लेयर्स का इस वक्त है वो कोई इतना हाई नहीं है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग और स्पेशली बुमराह, वेरी वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर। हम कहने को तो ना कह देते हैं कि हमारी टीम में ऐसा नहीं है, हमारी टीम में वैसा नहीं है। राइट नाउ तो प्रॉब्लम स्किल की है ना। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? अंधा कर दिया उन्होंने कि क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की दोनों ने, और इंग्लैंड को सांस ही नहीं दिया। इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है। इंग्लैंड को ये स्टाइल ऑफ प्ले किसी भी सूरत में ना सिर्फ शूट नहीं करता बल्कि उनकी बेइज्जती कराएगा। इंडिया अगर ये टेस्ट मैच जीता है ना, तो इंग्लैंड जो बोलता है ना कि जी ये टेस्ट चैंपियनशिप पे पॉइंट सिस्टम गलत है, हर चीज, वो और बैकवर्ड पे चले। इंग्लैंड क्रिकेट टीम बेसबॉल खेलने के लिए जानी जाती है। बेसबॉल में हर बॉल पे मारना होता है। आपको बता दूं कि इसी की वजह से इंग्लैंड टीम जानी जाती है और ऐसे ही क्रिकेट खेलती आई है। लेकिन जब पिछला मैच हारने के बाद से ये मैच में जिस तरह से बैटिंग कर रही है इंग्लैंड की टीम, पूरी दुनिया हैरान है और खासकर पाकिस्तान की क्रिकेट हैरान है कि वो जिस तरह से बेसबॉल खेलती है, वो ऐसा नहीं लगता कि भारत के खिलाफ वो बेसबॉल खेलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से भारत की बॉलिंग देखकर पाकिस्तान भी हैरान है कि बेसबॉल खेलने वाली टीम को सिर्फ 3 रन पर ओवर के रन रेट से बनाने दे रही है भारत, और उसी की वजह से भारत ने एक तरीके से एक मानसिक दबाव बना दिया है भारत की लास्ट जीत के ऊपर। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, दावे थे कि हार हो या जीत हो, हम अपने अंदाज में खेलेंगे, हम बेखौफ होकर खेलेंगे, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पहले दिन बैज बॉल क्रिकेट की हवा निकल गई। वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि पहले दिन के खेल के बाद मैच किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बात करते हैं इंग्लैंड की डरपोक बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सीरीज में लगातार तीसरी बार टॉस जीता, लेकिन दूसरे मैच में चूंकि टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करके विशाल स्कोर बना दिया था, तो कप्तान बेन स्टोक्स ने इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उम्मीद इस बात की थी इंग्लैंड की टीम तेज रफ्तार के साथ खेलेगी, लेकिन उल्टा देखने को मिला। पहले सेशन से ही इंग्लैंड की टीम ने बहुत धीमी बल्लेबाजी की। शुरुआत में थोड़ी पिच में नमी होती है लॉर्ड्स के मैदान पर, तो बात समझ में आती है कि शुरुआत में बुमराह का स्पेल निकाल दिया जाए, नई गेंद को थोड़ा पुराना कर दिया जाए, उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज तूफानी रफ्तार से खेलेंगे, इस बात की उम्मीद थी। लेकिन सेशन वाइज क्या हाल हुआ इंग्लैंड की बल्लेबाजी का, यह आप देखिए। पहले सेशन में 25 ओवर में 83 रन बनाए इंग्लैंड ने 3.32 की रन रेट से। उसके बाद उम्मीद थी कि अगले सेशन में 4 के करीब की रन रेट से तो कम से कम बनाएंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी, लेकिन हुआ क्या, 24 ओवर में 70 रन और रन रेट और ज्यादा गिर गया। 2.9 की रन रेट से बनाए इंग्लैंड ने दूसरे सेशन में रन। उसके बाद उम्मीद इस बात की थी कि यार 2 सेशन में अक्सर गेंदबाज थक जाते हैं, ज्यादा विकेट ना गिरे हों, तो आखिरी सेशन में बल्लेबाज पिटाई करते हैं। और इंग्लैंड की टीम की तो रणनीति यही है कि बैच बॉल खेलना है, आक्रामक क्रिकेट खेलना है। लेकिन तीसरे सेशन में और ज्यादा रन रेट गिर जाती है। 34 ओवर में बने 98 रन,
2.88 की रन रेट से। तो लगातार सेशन के हिसाब से इंग्लैंड की एवरेज गिरती चली गई और ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि पूरे दिन में विकेट तो सिर्फ 4 गंवाए हैं। फिर आखिरकार इंग्लैंड ने इतनी धीमी बल्लेबाजी क्यों की? 251 रन पूरे दिन में बनाए इंग्लैंड की टीम ने, और ये बेसबॉल क्रिकेट शुरू होने के बाद इंग्लैंड का सबसे कम स्कोर है एक दिन में। हालांकि पूरे 90 ओवर तो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी टाइम के हिसाब से पूरे दिन का खेल हुआ। कैसा देखते हैं, कैसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड समवॉट अंडर प्रेशर तो था इस मैच में आते हुए, और उन्होंने अपनी हिकमत अमली, अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा चेंज भी की इस मैच के लिए। फिर वो जो हम बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बैटिंग दे क्यों रहे हैं भाई, हर बार तो नहीं होता इतने बड़े बड़े स्कोर चेस। इस बार आपको लगा है कुछ चेंज उनके सोचने में, नजरिए में? यार नजीब देखो, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, आज जो बात बोलूंगा, आज का जो मैच देखा है, अफसोस हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये मैच जो है ना एशियन कंट्रीज में हो रहा है। कल तक पिच पे इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी घास, और रात में ही पिच पे से घास काट दी जाए, जो आज आथटन ने भी और नासिर हुसैन ने भी बोला कि हैरत है कि लॉर्ड्स की जो पिच थी वो बिल्कुल ही चेंज नजर आ रही है। दिखाई क्या और आई क्या? अपने ही घर में डर गए। मैं बात करूं, किसी को बुरा लगे भाई, पहले ही माफी मांग रहा हूं। आपने देखा पहला सेशन जो हुआ आज, 83 रन बनाए, जिसमें रेड्डी ने एक ही ओवर में 2 आउट करे जी। डकेट लेग साइड से आउट हुआ। तीनों बॉलर, सिराज भी, आकाश भी और बुमराह को उन्होंने स्टेडी खेला, और जहां कॉन्सेंट्रेशन लूज करी वो रेड्डी ने 2 आउट कर दिए। यार पहले दिन की पिच पे लॉर्ड्स में काम ही खेला हुआ है, वहां पे इतना लंबा लंबा स्पिन हो रहा है यार। हाउ कम? जब आप घास काटते हैं तो ये साइड इफेक्ट आता है, और वो आ रहा है। ये तो शुक्र करे इंग्लैंड के तीसरी दफा टॉस जीत गया, वरना चौथी बारी इस पिच पे। आपकी सोच है ये पिच अच्छी नहीं होगी। जो आप ये तो बदलेगी जी। जो एक ओरिजिनल चीज होती है ना पिच की, जो ग्रास से बाउंड होती है मिट्टी, वो मिट्टी टूट जाएगी यार। मुझे तो हैरत होती है, लॉर्ड्स का ग्राउंड यार, नवाबों का ग्राउंड, और ये डरपोक इनकी सोच है। नो डाउट देखो, जो रूट बहुत अच्छा खेला यार। आज नजर आया आपको बेसबॉल कहां गया? वही तो कह रहा हूं, इसीलिए तो 250 पूछा रन बनाए 83 ओवर्स में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। अब गोरे नहीं बोलेंगे, गोरे चुपचाप रहेंगे। ये गेम अभी देखो, इस पिच पे चौथी बारी बहुत मुश्किल हो जाएगी नजीब। जो जिनकी पॉलिसी इन्होंने आज चेंज करी है इस टेस्ट मैच में, जो इनका गेम का स्टाइल था खेलने का, तो बिल्कुल इन्होंने अपोजिट कर दिया। अच्छा, तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है भारत की इस बॉलिंग अटैक को लेकर, और जिस तरह से पिछले मैच में एक तरह से 336 रनों से बांध दी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को। उसे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला है भारत को, और डिसएडवांटेज मिला है इंग्लैंड टीम को। इसी के वजह से भारत के खिलाफ स्लो रन रेट के हिसाब से खेल रही है इंग्लैंड की टीम, जो कि 5 रन 6 रन के ऊपर से भी रन रेट से जानी जाती है। आपको बता दो कि इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान गई थी तो 6.5-7 रन पर ओवर के हिसाब से तकरीबन 700 रन बना दिए थे एक ही इनिंग्स के अंदर, और ये सिर्फ 1.5 दिन के अंदर 700 रन बना दिए थे, और उससे एक तरह से साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला था उनको। लेकिन बेसबॉल कहे जाने वाली इस टीम को इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने वो कारनामा करके दिखाया है, जो कि पूरी दुनिया में हैरान हो रही है। इंग्लैंड की टीम जो कि सब कोई जानी जाती है बेसबॉल, लेकिन वो बेसबॉल इस मैच में तो नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 99 पे जो रूट खेल रहे हैं, लेकिन उनके 4 विकेट गिर गए हैं, और 1-2 विकेट अगर गिरता है आज सुबह में तो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, और एक बार फिर से बेसबॉल कही जाने वाली टीम कोलैप्स हो जाएगी।